नमस्कार बच्चों, चलिए अब एनसीईआरटी क्लास 10 का जो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है उसके चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की यहाँ पर बात करेंगे। देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स हैं क्या, किस तरीके से इनको एक्सप्रेस किया जाएगा, इनके टाइप्स क्या होंगे और इनके हम जीरोस किस तरीके से फाइंड करेंगे, किस तरीके से रिलेशन स्टेबलाइज करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है और जो आरडी शर्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आने वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो देखिए पॉलिनोमियल्स हमारे दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड नॉमियल्स। यहां पर पॉली का मतलब हो गया मैनी और नॉमियल्स का मतलब हो गया टर्म्स। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मल्टीपल टर्म एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। तो चलिए देखते हैं किसी एग्जांपल से। हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो आप पहले इसकी डेफिनेशन देख लें कि पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल्स आर एन अलजेब्रिक expression which consists variables, coefficients and constant। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, कोफिशिएंट होंगे और कांस्टेंट होंगे। तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पर देखिए जो हमारा x है ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा। अब यहां पर x की वैल्यू वैरी कर सकती है, x की वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकती है। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स हो सकता है या कोई रियल नंबर हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से देखिए वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है इन्हीं को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है और जो इंडिविजुअल टर्म इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो इस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं टर्म्स। यहां पर जो हमारे टर्म्स वर्ड यूज किया गया है इसका क्या मतलब है। पार्ट ऑफ any algebraic expression combined using operation like addition and subtraction। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जिन पार्ट को किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप कंबाइन करते हैं तो वो पार्ट्स ही हमारे क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। एग्जांपल से समझते हैं इसे। जैसे हमारे पास है 6x + 5, तो यहां 6 एक टर्म हो जाएगा और 5 एक टर्म होगा जिसको आपने एडिशन के थ्रू आपस में कंबाइन किया। उसी तरीके से आप लिख सकते हैं 6x - 3। यहां पर हमारा 6x और 3 दो अलग अलग टर्म्स हैं और इनको आपने नेगेटिव साइन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू आपस में कंबाइन किया। अब चलिए बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो टर्म्स हैं उसमें हम टर्म्स को और कोफिशिएंट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, आपने पिछली क्लासेस में भी स्टडी किया था। इसमें बात करते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन है 6x स्क्वायर प्लस 5x - 3। तो यहाँ पर देखिए हमारे टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे। हमारे टर्म्स होंगे 6x स्क्वायर, 5x and 3। और यहां पर अगर हम कोफिशिएंट की बात करें और या कांस्टेंट, तो यहां पर देखिए हमारा वेरिएबल है x स्क्वायर इस टर्म में और इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 6। उसी तरीके से यहां पर वेरिएबल हमारा x है, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 5 और कांस्टेंट टर्म हमारा जो यहां पर है वो हो जाएगा -3। तो देखिए टर्म्स को हम हमेशा साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस जिस भी फॉर्म में होंगे उसी फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लीजिए यहां पर ये -5 साइन होता
तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या जाता है -5, तो वेरिएबल हमारा निगेटिव नहीं होता, जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में, या कांस्टेंट जो होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स। मैक्सिमम पावर, इसी को आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इसी को आप इंडेक्स भी कह सकते हैं। मैक्सिमम पावर एक्सपोनेंट और इंडेक्स ऑफ variable in polynomial is known as degree of polynomials। तो यहां पर चलिए बात करते हैं इस एग्जांपल को देखकर कि किस तरीके से हम डिग्री फाइंड आउट करेंगे। हमारा यहां पर एग्जांपल है 6x² प्लस 5x माइनस 7। तो यहां पर वेरिएबल हमारा जो होगा हो जाएगा x, और देखिए यहां पर वेरिएबल की पावर 1 है और यहां पर वेरिएबल की पावर 2 है, तो हमारी मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी 2 के बराबर होगी। अब डिग्री के कुछ रूल देख लेते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगी। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल cannot be negative or fractional। और जो हमारी डिग्री होती है वो कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब 1/2 1/3 इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसके एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से पॉलिनॉमियल्स या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा पॉलिनॉमियल होगा या नहीं होगा। कितना चाहते लिख सकते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ कई अलग अलग एग्जांपल हम ले लेते हैं। 3x² प्लस 5x माइनस 6, उसी तरीके से x प्लस 1/x, 2√x प्लस 1/2, √2 x प्लस 1, उसी तरीके से आप ले सकते हैं √2x प्लस 1/6 ले लीजिए, या इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब यहां पर देखिए जो हमारे x है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये एक पॉलिनॉमियल होगा। इट इज अ पॉलिनॉमियल। अब यहां पर अगर आप इसको मोर जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हो जाएगा x प्लस x टू पावर -1। अब यहाँ पर देखिए नीचे पावर +1 है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है रिवर्स साइन में कन्वर्ट हो जाती है, तो हो जाएगा हमारा x टू पावर -1। तो यहाँ पर जो x की पावर है वो नेगेटिव नंबर है, एक पॉलिनॉमियल नहीं होगी, इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। उसी तरीके से यहां से देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 × x की पावर 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पर x की पावर जो है वो एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है, या आप कह सकते हैं कि 1/2 1/3 या स्क्वायर रूट क्यूबिक रूट की फॉर्म है, तो ये एक पॉलिनॉमियल नहीं होगी, इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। अब यहां देखते हैं, यहां पर हमारे जो कोफिशिएंट है वो हमारे इरेशनल नंबर्स या हमारे फ्रैक्शनल पावर की फॉर्म में हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम x की बात करें तो x की पावर 1 है, नंबर हमारा जो कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है वो अंडर रूट में भी हो सकते हैं और डिवाइड अपॉन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये किसी फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकते हैं, तो ये पॉलिनॉमियल होगा।
उसी तरीके से ये भी पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो हमारा कोफिशिएंट और कांस्टेंट है वही हमारे अंडर रूट या अपॉन के फॉर्म में दिए गए। तो यहां से समझते हैं कि क्या वाकई में हम वेरिएबल्स को नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर के या रैशनल पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम किसी अदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, अगर पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपने कई जगह लिखा देखा होगा x टू पावर 1/3 या x टू पावर 2/3। तो इस तरह के एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं, पर जब केवल पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो इस तरह के जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं या इस तरह की जो पावर्स होती हैं हमारे वेरिएबल्स की, उनको आप पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करते। अब चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। इसको दो अलग अलग तरीकों से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखते हैं यहां पे लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पे ले लेते हैं उनका हमने कहेंगे क्या नेम्स। तो यहां पर जैसे मान लीजिए एक टर्म आपको दिया गया तो इसको क्या कहते हैं, मोनोमियल। उसी तरीके से अगर दो टर्म्स हैं तो आप इसे कहेंगे बाइनोमियल्स, तीन टर्म है तो आप इसे कहेंगे ट्राइनोमियल्स। इसी तरीके से टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल। तो अब ये 4, 5, 6 से बढ़ते चले जाएंगे। तो जितने हायर टर्म्स वाले हमारे एक्सप्रेशन होंगे उनको हम कंबाइनली पॉलिनोमियल्स ही कहते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स का मतलब ही होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंसिस्ट मल्टीपल टर्म्स और मोर देन वन टर्म्स। ये सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम इसका देखना चाहें, जैसे आपको लिख दिया गया 6x या कोई भी कांस्टेंट नंबर 6 लिख दीजिए। उसी तरीके से आप लिख सकते हैं जैसे 3x + 5, अब यहाँ पर एक और दो टर्म है, उसी तरीके से 3x² + 5x + 6, यहाँ पर हमारे तीन टर्म्स है। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला होता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होंगे भाई, अगर इसे कॉन्सेप्चुअली सोचा जाए तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री जीरो। तो ये कैसे पॉसिबल है? जैसे कोई भी कांस्टेंट नंबर 6 आपने लिखा है, अब इसका मान क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 6 × 1, या अगर हम इसे x का वेरिएबल मान के चले तो x की पावर 0। भाई किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू में से आपको क्या मिलेगी? 1 ही मिलेगी। तो यहाँ पर जो पावर या जो हमारा एक्सपोनेंट है वो 0 है, तो जो हमारे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं वो जनरली हमारे जीरो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। दूसरा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री क्या हो जाए हमारी, डिग्री अगर 1, फॉर एग्जांपल 6x + 5, यहाँ x वेरिएबल में चूज किया, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 1। ये हो जाएंगे हमारे लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर यहां पर डिग्री हमारी क्या हो जाए? 2 हो जाए। फॉर एग्जांपल 6x² + 9x + 11। अब यहां पर x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल।
अब यहाँ पर जो हमारी डिग्री हो वो हो जाएगी हमारी 3। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा, जैसे ले लेते हैं हम 5x³ प्लस 3x² माइनस 3। यहाँ पर जो हमारी मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो ये हो जाएगा हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और काफी सारे अलग अलग टाइप के पावर के बेसिस पे आप पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं n पावर के पॉलिनोमियल, क्या इसको लिख सकते हैं कि अगर हमारा पॉलिनोमियल की पावर n है तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, तो इसको आप लिख सकते हैं a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1। धीरे धीरे पावर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि जब हम पावर को किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स को पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में समराइज करते हैं तो वो हो जाती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो जाएगी a0 x टू पावर n प्लस a1 x टू पावर n माइनस 1, a2 x टू पावर n माइनस 2, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो फाइनली यहाँ लास्ट में आ जाएगा an माइनस 1 x की पावर 1। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे x की पावर घटती चली जाएगी। अब यहाँ लास्ट में आएगा an, x की पावर 0 लिखे चाहे 1 लिखे चाहे an लिखे, एक ही बात। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा हमारा, इसको px नोटेशन दे देते हैं जनरली हम पॉलिनोमियल्स को px नोटेशन, जैसे हमारा x का पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, इसलिए हम px से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए y z किसी अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स आप चूज कर सकते हैं, p y p z कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे a0 a1 a2 ये सब क्या हो जाएंगे हमारे आर रियल नंबर्स एंड n is a positive integer। अब उस तरीके से आगे बात करते हैं कि मान लीजिए आपने पहले भी पढ़ा है कि पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स। तो अगर हमारे एक से ज्यादा वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं तो हम किस तरीके से डिग्री फाइंड आउट करें पॉलिनोमियल्स विद 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं। चल देखते हैं, हमारे पास कोई एक्सप्रेशन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए 3x² y प्लस 3xy प्लस 3xy क्यूब। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल है वो है x और y, और जो हमारे वेरिएबल्स है वो मल्टीपल की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए। तो हम किसी भी टर्म की जब मैक्सिमम पावर या डिग्री कैलकुलेट करते हैं तो अगर यहाँ पर वेरिएबल मल्टीपल की फॉर्म में है तो इनकी जो पावर्स होती हैं, जो एक्सपोनेंट होते हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं x की डिग्री कितनी है 2 और y की 1, ये कितना हो जाएगा इस टोटल टर्म की डिग्री 3। यहाँ पर x की डिग्री 1 y की डिग्री भी 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 2, x की डिग्री 1 y की डिग्री 3। तो टोटल टर्म्स की जो पावर हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी वो, अच्छा पावर जो हो जाएगी हमारी 4। तो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन विद 2 वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो इसकी मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, तो 4 ही इसकी डिग्री होगी। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमारे क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए किसी भी गिवन पॉलिनोमियल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें x, अगर हम x वेरिएबल के पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो x को किसी भी रियल नंबर से या सब्स्टिट्यूट करने से जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलती है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लिख सकते हैं फॉर px the numerical value we obtain
बाय पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू k, यहां पर k क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर is known as value of given polynomial at given पॉइंट लिख लीजिए, चाहे at given x इक्वल टू k लिख लीजिए। चलिए इसी एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन px है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अब इसकी अलग अलग वैल्यूज के लिए हम चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए पहले मान लेते हैं, चलिए लेट x इक्वल टू -1 ले लेते हैं, मतलब k की वैल्यू आपने -1 ले लिया, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई भी रियल नंबर ले लीजिए। तो x की जगह पर -1 पुट करेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर आप -1 पुट करेंगे, जो जाएगा 3 × -1 का होल स्क्वायर माइनस 6 × -1 प्लस 5। अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये जाएगा हमारा 3 × 1 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 5। तो आपको क्या मिल रहा है, ये मिल जाएगा आपको 40। इसी तरीके से आप x की अलग अलग रैंडम वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं और आपको हर बार अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेंगी, तो वही सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगी। अब दूसरी चीज होती है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर गिवन px या पॉलिनोमियल, तो ये हमारा x का एक पॉलिनोमियल है। फॉर गिवन px value of अब ऐसे लिखिए, the value of x for which px become 0 is known as zeros of polynomial। तो किसी x के गिवन पॉलिनोमियल के लिए x की ऐसी वैल्यूज जिनके लिए इस पॉलिनोमियल की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 हो जाए, वही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे। चलिए फिर देखते हैं एग्जांपल से। हमारा कोई भी px है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अगर हमारा पॉलिनोमियल, तो हम इसके चेक करते हैं कि x की किन किन वैल्यूज के लिए हमारा जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो 0 के बराबर होगा। तो मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 1, तो जाएगा p1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 3 × 1 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2, ये हो गया आपका 0 के बराबर। उसी तरीके से लेट x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, p2 के लिए क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 × 2 प्लस 2, 4 माइनस 6 प्लस 2, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से 1 और 2 जो हमें मिल रहे हैं वो जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल होंगे। तो बेसिकली जो हमारा ये पॉलिनोमियल या इसके जो जीरोस हैं फैक्टराइज करके यहां पर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन के लिए आप जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस b, तो आप इसे सिंपली 0 के बराबर रख दीजिए, क्योंकि हमारे जो px की वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए। तो अगर आप px को 0 के बराबर रख दें तो ax प्लस b आपको यहां से 0 के बराबर मिल रहा है, x की वैल्यू हो जाएगी -b/a, तो -b/a 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल होगा। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारा कोई भी पॉलिनोमियल, तो अगर इसे मैं 0 के बराबर रख दें
तो ये हमारा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0 की फॉर्म में मिलता है। यहाँ पर अल्फा और बीटा हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिराइव किया जाएगा और इसका कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन हो। अब इसके आगे बात करते हैं कि अलग अलग पॉलिनोमियल्स का आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे, या ग्राफ को देखकर आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी गिवन पॉलिनोमियल के कितने पॉसिबल जीरो एग्जिस्ट करते हैं। चलिए देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बारे में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of polynomial। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ग्राफ आपने पिछले क्लासेस में प्लॉट करना सीखा होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि हमारी एक्स एंड वाई एक्सिस। तो अगर हम ये मान के चलते हैं ये x डैश और ये y डैश ये ओरिजिन, तो लीनियर पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं किसी px इक्वल टू ax प्लस b की बात करते हैं, जो हमारा x का वेरिएबल है। चाहे तो आप इसको y इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो y है वो हमारी x का एक फंक्शन होगा। इसका मतलब ये होगा कि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे जैसे x की वैल्यूज को आप चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे y की नई नई न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको मिलेंगी। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारी लाइन ax प्लस b जो हमारे वेरिएबल x का एक पॉलिनोमियल है, x एक्सिस को जितनी बार टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने ही पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, ये एक बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो एक होंगे। उसी तरीके से बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस हमने ले लिया px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होता है, मतलब एक तरीके का कर्व है। जैसे आपने ये बना लिया, तब ये देखिए ये हमारे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ है। तो यहां पर देखिए ये x एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां और एक यहां। इसका मतलब है कि जो हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है द पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होंगे। बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो देखिए ये भी एक तरीके का कर्व ही होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि आपको मान लीजिए ऐसा कर्व मिल रहा है। अब यहां पर देखिए ये जो हमारा कर्व है ये जिस पॉइंट पे टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, तो 1 2 तीन अलग अलग पॉइंट पर ये x एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसके पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप बाइक्वाड्रेटिक और भी अलग अलग तरीके की ग्राफ की स्टडीज कर सकते हैं, या ग्राफ को देखकर ये बता सकते हैं कि किस तरीके का पॉलिनोमियल होगा और इसकी कितने पॉसिबल जीरोस एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये देखिए x का पॉलिनोमियल है तो हम ये देख रहे हैं कि x एक्सिस को कहां टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर y वेरिएबल होता है तो हम ये चेक करते हैं कि y एक्सिस को कहां टच कर रहा है या कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम जीरोस
ऑफ पॉलिनोमियल और उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालते हैं, किस तरीके से उसे जस्टिफाई करते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। थैंक यू।